टॉपिक इज़ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसमें हम सारे वो टर्म्स को जानेंगे जो हमें पूरे जो अकाउंटेंसी हमारा सब्जेक्ट है उसकी सम्स करते हुए उसको पढ़ते वक्त हमें जो जो टर्म्स की ज़रूरत पड़ती है, मेन जो टर्म्स हो गया हमारा, वो जो हमारा बेसिक्स हो जाता है, हम सब बेसिक टर्म्स को आज डिस्कस करेंगे। हमारे जैसे पहले हम समझ लेते हैं कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस हो गया हमारा कुछ भी जिससे हमें प्रॉफिट आए, मतलब हम लोग का ये बेसिक मोटिव है। मोटिव हमेशा प्रॉफिट ही होना चाहिए। कुछ भी ऐसा काम जिसका मोटिव है प्रॉफिट कमाना, वो हो गया हमारा, कंसिडर होगा हमें बिजनेस से। अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट है वो पढ़ते हैं, कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? वो चीज़ जो हमें बिजनेस खोलने के लिए चाहिए। कैपिटल, कैश या पर्सनल प्रॉपर्टी, जो हम पैसा लगाते हैं बिजनेस में, या जैसे कि हमारा कोई बिल्डिंग हो गया या फिर हमारी कोई छोटी सी गोडाउन है, उसे हम शॉप बना के दिखाते हैं। तो जो भी पर्सनल प्रॉपर्टी दिखाते हैं या कैश दिखाते हैं हमारा बिजनेस को खोलने के लिए, हम उसमें डालते हैं, बिजनेस में जो पैसा डालते हैं उसे हम अपना कैपिटल के नाम से जानते हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं एसेट। एसेट क्या होता है हमारा? एसेट होता है जो चीज़ें हमारी हैं, व्हाट वी ओन। बिजनेस में जो कुछ भी हमारा है वो हमारा एसेट होता है। अब आती है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज वो हो गया हमारा जो हमारा होता है कर्जा, जो हम दूसरों से ले लिए हैं, जो हमने दूसरों से लिया है, जिसे हमें क्या करना है, फर्दर फ्यूचर में रिटर्न करना है, वो हो गया हमारा लाइबिलिटीज। अब हमारा क्या आता है नेक्स्ट, ड्राइंग्स। अब अगर हम लोग कुछ एसेट्स या गुड्स अपने घर के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर फार्म का लेके जाते हैं, इस बिजनेस से उठा के घर लेके जाते हैं, गुड्स वी टेक फॉर पर्सनल यूज़, अगर हम घर लेके जाते हैं तो वो हो गई हमारी ड्राइंग्स। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे परचेज। परचेज, हम कुछ भी बिजनेस में जो परचेज करते हैं वो हो गया हमारा परचेज, जो हम पैसे देके कैश से परचेज करते हैं, या फिर कभी कभी क्रेडिट में करते हैं जिसका पैसा हम बाद में चुकाते हैं। अब नेक्स्ट हो गया हमारा सेल। अगर हम कुछ भी बिजनेस में है, मतलब जैसे हमारे पास कोई सामान है, अगर हम उसको सेल कर रहे हैं तो क्या हुआ, हमारा कैश आ गया, कैश कम्स, सेल करने के बाद हमें कैश मिला, ठीक है, ये हो गया सेल्स का मतलब। अब हम नेक्स्ट क्या देख रहे हैं यहाँ पे, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या हो गया हमारा? अगर हम कुछ भी सेल परचेस कर रहे हैं उससे हमारा प्रॉफिट आया, अगर हमें कुछ भी प्रॉफिट हो रहा है तो वो हो गया हमारा प्रॉफिट। लॉस होता है तो वो हम लॉस में दिखाते हैं। अब हम चलिए देखते हैं ये वाला प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। जैसे रेवेन्यू, एक एग्जांपल मैं बोलती हूँ, आप पहले फॉर्मूला देख लीजिए। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट होती है या फिर लॉस। रेवेन्यू हो गया जो, जैसे अगर हमने कॉस्ट है, कुछ बाहर से खरीदा है हम लोग, अगर हमने ₹20 में खरीदा, ठीक है, और बेचा हमने 22 रुपीज़ में, तो क्या होगा, हमारा 2 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया। और अगर हमने 20 में खरीदा और बेचा है 18 में, तो ये हो गया हमारा 2 रुपीज़ लॉस हो गया। तो अब आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ गया डेटर्स। अब जो भी आप लोग सब नए ही स्टूडेंट्स हैं वो आप लोग देख लीजिए, जिसके लिए अकाउंटिंग सब्जेक्ट ही नया है। हम लोग इसमें क्या करते हैं, बी को साइलेंट होता है, हम लोग इसको डेटर्स पढ़ते हैं, डेप्टर्स नहीं बोलते, डेटर्स बोलते हैं। ये डेटर्स क्या होती है? डेटर्स होती है जो हमें पैसा देंगे, कोई आदमी जो हमें पैसा देगा, दे हैव टू गिव, बिकॉज उन्होंने क्या किया है, जैसे हमारा बिजनेस से क्या गया, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, हमने किसी को क्रेडिट में दिया है, तो क्या होगा, उसका पैसा तो आएगा ना, हम लोग ने क्रेडिट में दिया है, किसी कस्टमर ने हमसे क्रेडिट में लेके गए, ठीक है, तो वो क्या होगा, फ्यूचर में पैसा देगा, दे हैव टू गिव मनी, तो पैसा आएगा, तो ये हो गया हमारा डेटर्स। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को क्या हो गया, क्रेडिटर्स से तो हमने सप्लाई किया था ना, मतलब सप्लाई लिया था, तो क्या हो गया, वी हैव टू, वी कौन हो गया हमारा यहाँ पे, बिजनेस, क्योंकि ये हमारा नहीं है, इंडिविजुअल का बिजनेस नहीं है, सबका होता है ये, तो ये जिसका बिजनेस है वो देगा, वी हैव टू गिव।
इसमें क्या हो गया, वी हैव टू गिव। तो हम ये क्या लिखेंगे इसका, गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर्स, क्योंकि बिजनेस में हम जो गुड्स लाते हैं वो भी तो हम किसी से खरीदते हैं, जैसे सस्ता में खरीदा फिर उसको हम प्रॉफिट मार्जिन लगा के हम लोग सेल करते हैं ना, तो ये हो गया हमारा, हम सप्लायर से खरीदा तो हमें क्या हुआ, वी हैव टू रिटर्न द मनी। तो ये हो गई हमारी क्रेडिटर्स की मतलब। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट आ गया हमारा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस वो होता है जो हमारा फर्दर खर्चा होता है ना, बिजनेस चलाने के लिए जो खर्चे होते हैं। एक्सपेंसेस में हमारा वो सब आ गया, जैसे कि अगर जैसे हम लोग का फर्दर बिजनेस चलाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस लग रहे हैं, छोटे खर्चे हैं, जो भी छोटे खर्चे हैं, बड़े बड़े खर्चे नहीं, नॉर्मल जो खर्चे हैं, जैसे कि भाड़ा हो गया, फेयर्स हो गया, ठीक है, फिर हो गया हमारा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हो गया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ये सब आ गया हमारा एक्सपेंसेस में। अब देखिए एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर एक वर्ड आ गया, ये हो गया हमारा, ये भी खर्चा ही है, लेकिन ये क्या हो गया, बड़े बड़े खर्चे जो मंथली पे करना होता है या ईयरली, ठीक है। इस सब में आ गया वेजेस, सैलरीज एक्सेट्रा, ये सब क्या हो गया, बड़े खर्चे को हम एक्सपेंडिचर के नाम से जानेंगे, छोटे जो एक्सपेंसेस होते हैं मिसलिनियस एक्सपेंसेस, उसे हम एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं। तो अब हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, जो बाकी के बेसिक टर्म्स होंगे वो हम क्लिप 2 में देखेंगे।